हेलो फ्रेंड्स, आज की जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये वीडियो है ओपन वर्क परमिट के लिए। जिन लोगों की जैसे कि वाइफ फॉर एग्जांपल स्टडी वीज़े पे कनाडा गई हुई है, तो वहाँ से उसने ओपन वर्क परमिट के अपने हस्बैंड को बुलाना है, तो उन्हें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उन्हें किसी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पाउस ओपन वर्क परमिट के बारे में बताऊँगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल है, इस चैनल के ज़रिए हम टाइम टू टाइम आपको कनाडा के बारे में न्यू अपडेशन देते रहते हैं ताकि आपके पास कनाडा के बारे में सारी जानकारी पहुंच सके। अगर आप चाहते हो कि ये सारी जानकारी आप तक टाइम टू टाइम पहुंचे और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो, तो इसके लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारी वीडियोज़ आपके पास टाइम टू टाइम पहुँच सके। अब मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ ओपन वर्क परमिट के बारे में, जो स्पाउस को दिया जाता है। जो स्पाउस हैं इंडिया में हैं, वो ओपन वर्क परमिट के ज़रिए कनाडा जाना चाहते हैं, तो उनको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिन्होंने कनाडा का स्पाउस ओपन वर्क परमिट पहली बार अप्लाई करना है, तो उनका कईयों की शादी जो है वो उनके पार्टनर की स्टडी वीज़ा लगने से पहले होती है। तो इससे क्या होता है, लेकिन जब उनकी वाइफ की फ़ाइल लगी होती है स्टडी वीज़े की, तब क्या है, तब उनकी फ़ाइल के ऊपर उनको सिंगल शो कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, इन फ्यूचर जो हस्बैंड यहाँ पर इंडिया में हैं, जब वो ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि वैसे भी आपको बता दूँ कि इंडिया में क्या है, इंडिया के लोगों की ये सोच है कि अगर इंडिया से एक लड़की को ही कनाडा भेजा जाए स्टडी वीज़े पे, अकेली लड़की को, तो उसको जल्दी वीज़ा मिलता है। ये इंडिया के लोगों की एक धारणा बनी हुई है कि अगर सिंगल लड़की को भेजा जाएगा तो उसे वीज़ा जल्दी मिलेगा। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अगर मैरिज करने के बाद स्टडी वीज़े पे कनाडा जाया जाएगा तो उनकी फ़ाइल रिफ्यूज़ होगी। ये भी कहीं नहीं लिखा, लेकिन ये इंडिया के लोगों की एक धारणा बनी हुई है। एक गलत इन्फॉर्मेशन या मिसगाइड करने से आने वाले टाइम में आपको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। एक लड़की जो स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रही है, लेकिन उसकी जहाँ पर शादी पहले होगी उसकी स्टडी वीज़ा लगाने से पहले, लेकिन उसने जब अपना स्टडी वीज़ा लगाया तो उसमें उसका जो स्टेटस है वो सिंगल शो हो रहा है। तो आप तो वो कनाडा पहुंच जाएगी, लेकिन इन फ्यूचर जब वो अपने हस्बैंड को ओपन वर्क परमिट बुलाएगी तो उसे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और उसके हस्बैंड के ऊपर 5 साल का बैन भी लग सकता है। तो ये सारी बातों का आपने ध्यान रखना है जब आप अपनी वाइफ का स्टडी वीज़े की फ़ाइल लगाओ, क्योंकि सारी बातें कंसल्टेंट के ऊपर नहीं छोड़ी जा सकती। आपको खुद भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको इन बातों का पता होना चाहिए। जहाँ पर आपको मैं एक इंसिडेंट शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। एक चंडीगढ़ की लड़की है जिसने अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई किया, और उसने जो स्टडी वीज़ा अप्लाई किया तो उसमें उसने अपना जो स्टेटस है वो सिंगल शो किया था उसके कंसल्टेंट ने। लेकिन उसकी जो मैरिज थी वो स्टडी वीज़ा लगने से पहले हुई थी, लेकिन उसका जो स्टेटस है स्टडी वीज़े में वो सिंगल शो हो रहा है। और वो लड़की आप तो खुद कनाडा पहुंच गई, लेकिन कुछ समय बाद जब उसने अपने स्पाउस को ओपन वर्क परमिट से इंडिया से बुलाना चाहा, तो वहां पर एम्बेसी की तरफ से ये देखा गया कि इन दोनों की मैरिज तो बैक डेट में हुई है, लेकिन इन्होंने एम्बेसी को कोई जानकारी नहीं दी है। तो इसी वजह से उस लड़की के हस्बैंड के ऊपर 5 साल का बैन लग गया। अब वो उसका हस्बैंड 5 साल तक किसी भी और कंट्री में नहीं जा सकता, तो उसे ये नुकसान भुगतना पड़ रहा है। मीन्स के आपको भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप जिस भी कंसल्टेंट से आप अपनी फ़ाइल लगवा रहे हो, अपनी वाइफ की आपने फ़ाइल लगवाई हुई है, तो आप प्लीज़ उस कंसल्टेंट से जाकर मिलें और उससे उसका एप्लीकेशन का फॉर्म लें। शायद हो सकता है कि आपकी फ़ाइल जो आपकी जो वाइफ की जो फ़ाइल लगी हुई है उसके ऊपर भी उसका स्टेटस जो है सिंगल ही शो हुआ हो। जिनकी मोस्टली क्या है 90% ऐसे केसेस निकल रहे हैं जिसमें वाइफ की मैरिज पहले हुई होती है, लेकिन जब वो स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करती है तो उसकी एप्लीकेशन फॉर्म में उसका स्टेटस सिंगल शो हो रहा है। अगर वो जो कंसल्टेंट है वो आपको आपकी वाइफ का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो नहीं दे रहा, जहाँ वो कह रहा है कि मेरे पास नहीं है, तो आप प्लीज़ अपनी वाइफ का एप्लीकेशन फॉर्म निकलवा सकती हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपकी वाइफ का स्टेटस वहाँ पर क्या शो हो रहा है।
क्योंकि अगर आप वो देखे बिना ही ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई करोगे तो आपके ऊपर बैन लग सकता है। तो पहले ही ये चेक कर ले जिन्होंने पहले फ़ाइल लगाई हुई है। सो जो भी कुछ है हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, क्योंकि बाकी सब कुछ तो जो कनेडियन एम्बेसी है उसके हाथ में है। उसने आपकी फ़ाइल एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है। हम तो वही गलतियों को ठीक कर रहे हैं जो पहले लोग कर चुके हैं। उनकी गलतियों को देखकर ही हम कहते हैं कि इन फ्यूचर जो लोग कनाडा आने चाहते हैं वो गलतियां ना दोहराएं और उन पर 5 साल का बैन ना लगे। जिनकी शादी स्टडी वीज़े की फ़ाइल लगाने के बीच में हुई है तो प्लीज़ वो वह फॉर्म लेकर एम्बेसी को अपडेट जरूर दे दें कि जो एप्लीकेंट है वो अब मैरिड हो चुका है। ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सारी बातें कंसल्टेंट के ऊपर ना छोड़ो, कुछ अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। जो लड़के ये सोचते हैं कि उन्होंने कनाडा का स्पाउस ओपन वर्क परमिट अप्लाई करना है और वो वेट कर रहे हैं कि उनकी वाइफ की स्टडी वीज़े की फ़ाइल लगेगी, जब उसका वीज़ा आएगा, लगाया हुआ है, मान लीजिए आपने स्टडी वीज़े की फ़ाइल अप्लाई किया हुआ है और आप सोच रहे हो कि आपकी वाइफ का जब वीज़ा आएगा या उसकी फ़ाइल लग जाएगी तब आप शादी करोगे, लेकिन ये गलत बात है। ऐसा करने से नुकसान आपका ही होगा। अगर आपकी शादी स्टडी वीज़े की फ़ाइल लगने से पहले होगी तो आपकी शादी को कनेडियन एम्बेसी के द्वारा जेन्युइन माना जाएगा। तो आपकी शादी स्टडी वीज़े से पहले हुई होनी चाहिए। आपकी वाइफ जो स्टडी वीज़े पे जा रही है कनाडा, तो वो शादी के बाद जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सारी बातें कंसल्टेंट के कहने के ऊपर ही नहीं है, कुछ बातें अपने ध्यान में भी रखनी चाहिए। आपके पास नेट की फैसिलिटी है, आप खुद इसकी जानकारी ले सकते हैं। जो भी आपने फ़ाइल लगाई है उसमें सारी जानकारी आप सही भरें, सारे डॉक्यूमेंट सही लगाएं ताकि आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो और आपकी फ़ाइल सही हो। और जिस भी कंसल्टेंट के से आप अपनी फ़ाइल लगवा रहे हो, जब अपनी वाइफ की फ़ाइल लगवा रहे हो, उससे अपना एग्रीमेंट जरूर करें ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि आपने इस कंसल्टेंट के पास जाकर फ़ाइल लगवाई थी। तो अगर इन बातों का आप ध्यान रखोगे, छोटी छोटी बातों का, तो आपकी फ़ाइल रिजेक्ट नहीं होगी, तो आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है जब आप अपनी वाइफ की स्टडी वीज़े की फ़ाइल लगा रहे हो और आपने इन फ्यूचर सोचा हुआ है कि आप ओपन वर्क परमिट पे कनाडा जाना चाहते हो। सो ये आज की वीडियो में जानकारी आपको दी है ओपन वर्क परमिट के बारे में। अगर आप हमसे किसी तरह की बातचीत करना चाहते हैं तो हमारे पीछे दिए नंबर 2 नंबरों के ऊपर 9815101148 पे कॉन्टैक्ट करके हमसे बातचीत करके कनाडा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये जो नीचे का नंबर है 9888295000, ये कनाडा का नंबर है। इसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर आप अपना नाम और फ़ोन नंबर छोड़ सकते हैं और टाइम के अकॉर्डिंगली आपको वापस इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंगली कॉल करके आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और ज़्यादा अपडेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।